तो ये न्यू जीएसटी रिफॉर्म्स आया हुआ है. बेसिकली दिस इज़ अ वेरी गुड मूवमेंट एट दी फॉर द कंज्यूमर गुड्स इन द सेंस दैट जैसे जो डेली कंज्यूमर गुड्स लगते हैं उसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक ज़ीरो भी किया है, काफ़ी हद तक 5% में भी लाया हुआ है. सो बट ये बेनिफिट कंज्यूमर को पास ऑन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट चाहता है कि ये बेनिफिट कंज्यूमर को पास ऑन हुए. तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट का एमआरपी है, मान लीजिए 25 रुपये है, कोई पर्टिकुलर पैकेट ऑफ सोप का. बट पोस्ट डेट ऑफ नोटिफिकेशन 22 आफ्टर 22 सितंबर. सो वी हैव टू इंश्योर दैट कि जैसे जीएसटी रेट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में तो रिड्यूस हो गया. रिड्यूस होने के बाद वी हैव टू इंश्योर दैट कि उसका एमआरपी भी अकॉर्डिंगली रिड्यूस हो जाए, ताकि जो जीएसटी का बेनिफिट गवर्नमेंट कंज्यूमर्स को देना चाहता था वो अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास पहुंच जाए. So one way from that perspective related to FMCG goods, consumer goods, the move is very very good. Coming to the other segment, for example, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ताकि लोग घर बनाए. सीमेंट का रेट भी सरकार ने 28% से 18% लाए हुए. तो इस कारण क्या है, लोगों को थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा कि काफ़ी फ़र्क पड़ेगा घर वगैरह बनाने में. मतलब वो काफ़ी बिकॉज सीमेंट इज़ अ मेजर कंपोनेंट. सिंस ये मेजर कंपोनेंट होने के कारण क्या है ना कि इसका टैक्स रिडक्शन 10% जो हो रहा है, इसका बेनिफिट भी कंज्यूमर को पास ऑन होना चाहिए. सो आई फील कि गवर्नमेंट का एक मैकेनिज्म ऐसे इंश्योर करना चाहिए कि व्हाट वर द प्राइसेस बिफोर द रिफॉर्म्स एंड पोस्ट रिफॉर्म्स व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्राइसेस, ताकि कंज्यूमर को भी अवेयर हो जाए. So these two are very important as far as the GST reforms are concerned. Okay, hospitality definitely. इसमें क्या होता है ना, जो हमारा जैसे यहाँ पर काफ़ी होटल्स हैं, तो मेजर होटल्स है बिकॉज हमारा सिक्किम भरे हुए होटल्स के. हाँ. सो अब क्या है, अभी सरकार एक बड़ा रिफॉर्म लाया है कि बोलते हैं कि कोई भी होटल में कोई भी रूम है पर डे जिसका टैरिफ 7,000 रुपये 7,500 से कम है. पहले क्या करते थे, पहले 12% जीएसटी लगते थे उसमें. अब सरकार बोल रहा है कि आप उसको सीधा 5% जीएसटी में लाओ, 5% लाओ. बट जो होटल्स वाले को जो बेनिफिट मिलते थे इनपुट का, अभी 5% में इनपुट का बेनिफिट होटल्स वाले को नहीं मिलेगा. तो अल्टीमेटली क्या होगा ना, तो होटल जो जो नया अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है होटल्स वगैरह का, उसमें जिसके काफ़ी इन लोग ने इन्वेंट्रीज खरीदा होगा, जैसे मूवेबल फर्नीचर्स, अपार्ट फ्रॉम दैट लिनियन क्रॉकरीज पर्दा वगैरह होटल्स के लिए, जिसमें उन लोग टैक्स दे के लाते हैं ताकि इसका बेनिफिट हम इसका बेनिफिट हम 12% के साथ सेट ऑफ करें. हाँ. तो ये पहले होते थे. अब क्या होता है, ये इसमें तो टैक्स पेमेंट करके ला रहा है माल, लेकिन अब इसका बेनिफिट होटल वाले को नहीं मिलेगा. इसको सीधा गवर्नमेंट बोल रहा है आप 5% दे दीजिए, इसका जो भी इनपुट है आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो इसका इम्पैक्ट होगा, डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा, क्योंकि कॉस्टिंग तो आपका है ही है, बट अब आपको जो कॉस्टिंग जो टैक्सिंग का कॉस्टिंग है उसका यूटिलाइजेशन आप नहीं कर पाएंगे, जो रूम्स 7,500 के कम से है. एक ब्यूटीफुल रिफॉर्म भी आया हुआ. उसमें क्या बोलते हैं कि पहले जो हिल कटिंग वर्क्स होते थे, प्रीडोमिनेटली हिल कटिंग बोलते थे, जहाँ 75% अर्थ वर्क के रिलेटेड होते थे. दैट जिसमें लगता था कि इसमें ज़्यादा तक अर्थ का ही हिल कटिंग वर्क्स होते थे, जहाँ पर मटेरियल का कंजम्पशन बहुत लेस थे. तब गवर्नमेंट प्रीडोमिनेटली 75% अर्थ वर्क कट के लिए 12% जीएसटी लगाते थे. अब वो 12% जीएसटी के कारण सरकार ने बढ़ा के उसको 18% लगा दिया. ये HSN कोड 9954 में है. हाँ. एक तो इसका इम्पैक्ट सिक्किम में होगा, डेफिनेटली होगा, बिकॉज अब काफ़ी काम तो हमारे हिल कटिंग का है, रोड कटिंग का है, जहाँ मटेरियल कंपोनेंट लेस है. बिकॉज नॉर्मली जो हमें वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, कई कॉन्ट्रैक्टर्स है जो अभी तक हिल कटिंग का काम ज़्यादा तक करते थे, जहाँ 75% हिल वर्क कटिंग है, अभी तक वो 12% दे रहे थे उस पर्टिकुलर नेचर ऑफ वर्क में. अब उसको 18% देना पड़ेगा. तो ओवरऑल कैसा देखते हैं आप जीएसटी का जो नया है, ओवरऑल आप इसको कैसे देखते हैं? एक और सेक्टर है ऑटोमोबाइल्स का. तो ऑटोमोबाइल्स भी हम टच कर लेंगे थोड़ा सा. ऑटोमोबाइल्स में ऐसा है कि बेनिफिट जहाँ गाड़ी का टैक्स 28% है, गवर्नमेंट ने 18% लाया फॉर स्मॉल कार्स, फॉर लिटिल कार्स. हाँ. बट फॉर हाई वैल्यू कार्स जहाँ 28% था टैक्सेस, गवर्नमेंट ने 40% कर दिया. तो वहाँ तो 12% इंक्रीज कर दिया गवर्नमेंट ने. बट एक और चीज़ था कि जो हाई वैल्यू गाड़ीज था, लग्जरी गाड़ीज था, उसका एक सेस बोल के कंपोनेंट होते थे. तो पहले 20% सेस लगते थे, अब वो 20% को हटा दिया.
तो अल्टीमेटली हाई वैल्यू गाड़ीज में भी कंज्यूमर को 8% का बेनिफिट मिल जाएगा, अराउंड 8%। तो इफ़ यू सी ओवरऑल इम्पैक्ट कि क्या है ना, लोग गाड़ी सस्ता हो गया, नो डाउट अबाउट इट, कंज्यूमर गुड्स भी सस्ता हो गया, लोग खरीदेंगे, गाड़ी भी खरीदेंगे। बट अगर गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के, बिकॉज पेट्रोल और डीजल में तो क्या जीएसटी के अंडर में है ही नहीं, हाँ, तो वहाँ पर तो क्या होता है ना, नॉर्मली पेट्रोल डीजल में मान लीजिए अराउंड 100 रुपीज़ का कॉस्टिंग है, तो क्या है ना अराउंड डीजल इसका डीलर्स मार्जिन हो रहा है 3 रुपये 70 पैसे जैसे, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल अराउंड 55-60 रुपीज़। तो जो 40% जो सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाते थे, राज्य सरकार ले जाते थे, अब लोग गाड़ी खरीदने के बाद तो क्या करेंगे, पेट्रोल और डीजल तो डालना ही पड़ेगा, वो तो मस्ट है चलाने के लिए। तो पेट्रोल और डीजल का सेल्स बढ़ेंगे, तो पेट्रोल और डीजल का सेल मतलब स्टेट गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू बढ़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू बढ़ेगा, हाँ, और मोर कंजम्पशन मीन्स मोर रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। एट द सेम टाइम goods will be cheaper, but we have to ensure that the benefit should be passed on. डेफिनेटली गाड़ी का खरीद बढ़ेगा, बट एट द सेम टाइम पेट्रोल डीजल का भी खपत काफ़ी लग जाएगा, उसका कंजम्पशन बढ़ जाएगा। पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंडर में है ही नहीं अभी तक, हाँ, काफ़ी रिक्वेस्ट हुआ बट अभी तक है ही नहीं। तो पेट्रोल और डीजल भी तो एक कंपोनेंट है जहाँ राज्य सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को काफ़ी बेनिफिट है, तो इसमें दे गेट गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम देम ऑल्सो, तो इसका तो कंजम्पशन बढ़ेगा।